नमस्कार साथियों, वेलकम टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। कैसे हैं सब लोग। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले राजस्थान जीके में एक पोर्शन आता है राजस्थान इकोनॉमी, उसके आरएएस 2023 यानी प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसके क्वेश्चन कहां से आए, सोर्स ट्रेसिंग के बारे में बात करने वाले हैं। और जहां आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा आरएएस प्री राजस्थान इकोनॉमी 2023 का एनालिसिस, यहां से आते हैं सवाल। एक बुक ही बहुत है, और सही बता रहा हूं, एक बुक ही बहुत है। और मैं अगर बात करूं आरएएस प्रीलिम्स का, सबको पता है 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है 1.33 मार्क्स है, यानी 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके अंदर मैथ रीजनिंग भी है। मतलब सीसेट अलग से नहीं है जैसे एससीएस और यूपीएससी की तरफ। तो अगर हम बात करें 150 में से, यहां अगर 20 से 22 क्वेश्चन जो है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं। कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, मेंस का कितना वेटेज है, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि राजस्थान इकोनॉमी का क्वेश्चन यहां से आया, इस जगह से आया। तो आप बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान में जो ये सोर्स ट्रेसिंग की वीडियो जो है, राजस्थान पॉलिटी के सवाल कहां से आए उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। और इसके अलावा जो है राजस्थान ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है ओल्ड आरबीएसई से कहां कहां से आए, वो भी सोर्स ट्रेस कर लिया है। तो आप वीडियो जो है देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो है एकेडमी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एकेडमी पर 50,000 से ज्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर, और इसके अलावा टेलीग्राम पर 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और ऐप पर 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे सरप्राइज जो है मिलने वाले हैं। और एकेडमी के पिछले 3 हरियाणा पीसीएस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो है एकेडमी ने दिए हैं, 108 एससीएस ऑफिसर इन 3 इयर्स। और अगर हम बात करें 113 जो है 2024 में 113 में से 51 सिलेक्शन जो है एकेडमी ने दिए हैं। और एससीएस 2022 की बात करें तो 24 सिलेक्शन जो है एकेडमी ने दिए हैं। उसमें राजस्थान के अगर बात करें अपने जो है अनिल कुमार जी, जो अलवर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने टॉप किया, यानी रैंक 1 हासिल की है। तो इसकी जगह आप भी हो सकते हैं, क्योंकि एकेडमी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लान किया है राजस्थान वासियों के लिए कि एकेडमी जो है ऑफिशियली आरएएस में भी जो है उतर चुकी है। और इसके लिए क्लासेज भी प्लान हो गई है आपके लिए। थार क्लासेज जो शाम को रहती है 7 से 10, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आरएएस का नोटिफिकेशन सबको पता है, आ चुका है। मैं अगर बताऊं थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि नोटिफिकेशन डेट 2 सितंबर थी, और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 18 अक्टूबर। अभी भी आपके पास मौका है, फॉर्म जल्दी से भर लेंगे। जिनको आउटसाइड को दिक्कत आ रही है तो एकेडमी पर जो है फॉर्म भी अवेलेबल है, किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। 733 पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है। और आज हम जो सोर्स ट्रेस करने वाले हैं वो आर्थिक समीक्षा, एक ही बुक बहुत है, और वो इकोनॉमिक सर्वे। इसमें भी हमारे राजस्थान वासी कई कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वो अलग अलग मटेरियल के चक्कर में पड़ जाते हैं, और वहां पर जो है क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है वो। तो ये राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये जो है अगर मैं बात करूं इस बार जो है 2023-24 वाला जो है इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है। और ये आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, जो सांख्यिकी विभाग स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट राजस्थान जयपुर जो है वो जारी करता है। अब एक बुक बहुत है जो इसके बारे में बात कर ली, इनके सोर्स में ट्रेस करके बताऊंगा। साथ में अपन देख लेते एक बार भाई राजस्थान जीके का वेटेज क्या है। राजस्थान जीके का वेटेज देखेंगे तो 150 में से अराउंड 50 से 60 क्वेश्चन जो है वो जो है राजस्थान के रहते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल सी बुकें होती है, उनको पढ़ना पड़ता है। इतना कोई हाई फाई नहीं है, ठीक है, जैसे आपको डर लग रहा होगा। जैसे मैं बात करूं राजस्थान इकोनॉमी से 2023 में 13 क्वेश्चन आए, तो सर आप तो बता रहे थे 20 आए। तो देखो ऐसे होता है कि वो जो ज्योग्राफी है ना, इसे मास्टर मानते नहीं है, ठीक है, ये मेरे यहां से आया। पर वो कई बार क्या, राजस्थान फॉरेस्ट का जो क्वेश्चन रिपोर्ट है तो वो उसमें दे रखी है एग्रीकल्चर का जो टॉपिक देखोगे इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 2, तो वहां पर तो हम तो भाई बोलेंगे, भाई इकोनॉमी वाला बोलेगा मेरे यहां से आया, ऐसे करके, ठीक है। तो अराउंड अगर आप देखोगे तो राजस्थान ज्योग्राफी का जो एनर्जी वाला टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक है, अगर बात करें बहुत सारे कुछ टॉपिक है, जैसे सर्विस वाला है, इंडस्ट्री वाला है, एग्रीकल्चर वाला है, ये सारे टॉपिक जो है यहीं से कवर हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि भाई राजस्थान इकोनॉमी मस्ट इंपोर्टेंट है। और साथ में राजस्थान का जो मेंस का पोर्शन है वो 35 मार्क्स का जो है मेंस का पोर्शन होता है, वो सीधे यहीं से आते हैं। एक बुक है, बहुत छोटी सी बुक है, इतनी कोई बड़ी बुक नहीं है, ठीक है। साथ में राजस्थान करंट में भी 10 है, उसमें भी कुछ इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन होते हैं। ये इकोनॉमी का सिलेबस है, सबको आइडिया होगा, मैक्रो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी, ये सारी चीजें आपको करवाई जाएगी। एकेडमी आपके लिए बहुत बड़ा प्लान कर चुकी है।
यहां तक कि प्रीलिम्स का नहीं, मेंस इंटरव्यू तक, ठीक है ना। आपने पिछले सिलेक्शन देख लिए होंगे एकेडमी के, तो आपको बिल्कुल जो है जुड़ना है हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि हमारे जो आपके लिए थार की जो क्लासेज है, थार क्लासेज जो है आरएएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपके लिए आ चुका है एकदम फ्री 6 टीचर्स के साथ। और मेजर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर इश्यू जो है ये देख सकते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ये सारी चीजें जो है क्वेश्चन कहां से आए वो सारे सोर्स जो है हम ट्रेस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन जो है जब 2023 का मैं प्रीलिम्स लिख रहा था, ठीक है, मतलब काफी सारा जो है अनुभव है मुझे, 3 आरएएस के मेंस दिए हैं। आरएएस 2018 में 332 मार्क्स थे, फिर एसआई का जो है फिजिकल तक गया हूं मैं। मतलब राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के जीके के बारे में बहुत अच्छा जो है अनुभव है, मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि राजस्थान जीके इतना आसान नहीं है। तो हम बात करें ये क्वेश्चन, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे, सर ये क्वेश्चन कहां से आ गया। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इनेक्टेड द राजस्थान फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम एक्ट। सबको पता है 2003 का है, इंडिया में आप जब इकोनॉमी पढ़ते हो तब आपको आइडिया होगा, ठीक है। यदि राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया, ये राजस्थान का स्पेशल है। तो क्या होता है कि राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे स्टूडेंट ढूंढते रहते हैं, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे मिलता नहीं है, तो पीडीएफ कहीं टेलीग्राम पे गए, कुछ नहीं करना, राजस्थान की फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इस साइट पे जाना है, ठीक है। ये आपको जो है एक नुस्खा बता रहा हूं, राजस्थान की फाइनेंस डिपार्टमेंट पे गए, यहाँ पे आपको एक बजट का पोर्शन दिखेगा, बजट वाला, ये बजट में जाओगे, उसके बाद में आपको है स्टेट बजट, और स्टेट बजट जैसे 2024-25 का है तो इसके जस्ट नीचे जाओगे आप, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये जो अपना जो एफआरबीएम डॉक्यूमेंट ये रहा, तो एफआरबीएम डॉक्यूमेंट यहां से क्वेश्चन वो आया है। तो इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर ये टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कई किताबों में मिलता नहीं है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे देखो मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण प्रकटीकरण, ठीक है। ये यहां पर मैंने इसको ओपन किया तो ये देखो सीधा सीधा दे रखा है, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा, धारा याद नहीं करनी, ये देखो 2005, इसका आंसर क्या होगा 2005, क्योंकि आरपीएससी जो आयोग है हमारा, जो कमीशन है, वो क्वेश्चन रिपीट भी करता है, तो आप इस क्वेश्चन को रट लेना है, ठीक है, कि राजस्थान में जो एफआरबीएम है इसको इनेक्टेड कब किया गया, 2005 में किया गया है। पहला क्वेश्चन ट्रेस हो चुका है यूएस सोर्स के साथ, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लग रही है, क्लास को आप शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। देखो उसके बाद में एक टिप और दूंगा मैं कि सर मेरे पास तो बहुत कम समय है, मैं बहुत फ्रेशर हूं, ठीक है, मतलब क्या है कि मेरे पास जो है टाइम बिल्कुल कम है, तो टाइम कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, पेपर तो देना है, ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर करना है और मेंस जो है लिखना है, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो आपको ये करना है, हाँ इस पे ये करना है आपको कि जब आप इकोनॉमिक सर्वे ओपन करोगे ना तो आपको इंट्रो वाला पोर्शन आएगा, कौन सा आएगा, इंट्रो वाला, ठीक है, बेसिक इंट्रो आएगा। उस इंट्रो को अगर आप देखोगे ना, मैंने जैसे सोर्स स्ट्रेस किए हैं, मान लो 13 क्वेश्चन जो है राजस्थान इकोनॉमी से हम मानते हैं, ठीक है, 13 में से 5 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे, 13 में से 5, बहुत बड़ी बात है। 5 से 6 क्वेश्चन आपको अगर 5 से 6 पेज में मिलते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जब एंशिएंट और मिडिवल की इतनी बड़ी जो है बुकें पढ़ते हैं, फिर भी लगता है कि उसमें से एक क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, वो भी भरोसा नहीं है। और आपको यहाँ से ये मान लो कि इतना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो आप जो राजस्थान इकोनॉमिक है वो आपको करवाई जाएगी अच्छे से, बिल्कुल। हम ऐसे नहीं है कि भाई 18-20 घंटे में करवाएं, मात्र 3 से 4 घंटे में आपको एक प्रॉपर जो है नोट्स और सब चीजें आपको जो है रिमेम्बराइज कराई जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो मान लो कम टाइम है आपके पास, तो आप यहां से स्टार्ट करिए, इंट्रो से। इंट्रो में देखोगे तो वहां पर फिर सब दे रखा है, चैप्टर 1 जो है ओवरव्यू दे रखा है कि भाई राजस्थान का जीएसडीपी में जो है कितना कंट्रीब्यूशन है, अगर बात करें जो है स्टैटिक जो कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, ठीक है, और करंट प्राइस पे कितना है, इकोनॉमिकल जो है ग्रोथ रेट कितनी है,
राजस्थान में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, कांस्टेंट प्राइस पर कितना है, करंट प्राइस पर कितना है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या जो है अगर बात करें राजस्थान की पर कैपिटा इनकम वो कितनी है, कांस्टेंट प्राइस पे कितनी है, कितनी इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, ये तो एक ओवरव्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाओगे तो चैप्टर जो है चैप्टर 1 में ओवरव्यू दे रखा है, चैप्टर 2 में एग्रीकल्चर दे रखा है, चैप्टर 3 में रूरल डेवलपमेंट दे रखा है, जो चैप्टर 4 है उसमें इंडस्ट्री वाला दे रखा है, चैप्टर 5 में इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। चैप्टर 6 में जो अलग अलग तरीके से इस तरीके से वो जो है सर्विस दे रखा है, ऐसे डिवाइड कर रखा है, अर्बनाइजेशन है, तो ऐसे करके टोटल 11 चैप्टर है इसके अंदर, बहुत छोटे छोटे है। अगर आप देखोगे तो एसडीजी मात्र 2 पेज का है, 2 से 3 पेज के नोट्स बनते हैं मुश्किल से, 11 टोटल चैप्टर दे रखे हैं। वहां से आप ये मान लो 13 में से 13 क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आपका पहला क्वेश्चन ट्रेस हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि गत वर्ष की तुलना में यानी विच सेक्टर इज likely to show highest increase in the real GSVA gross state value added at constant basic price in the year 2022-23 और प्रीवियस ईयर। ध्यान रखना है इसमें, सीधी सी बात, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहां पे टारगेट करना है। पूछा क्या है, पूछा ये पहली बात तो विच सेक्टर इज, मतलब कौन से सेक्टर के बारे में बात करिए कांस्टेंट बेसिक प्राइस की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पहले पेज पे मिल जाएगा एक टेबल है, क्या है, एक टेबल है। जैसे ये देखो, ये जीएसवीए जो है स्थिर मूल्यों पर यानी कांस्टेंट प्राइस पे दे रखा है। ये कृषि, उद्योग और सेवा, सेवा का देखोगे तो सबसे ज्यादा राजस्थान में 3 सेक्टर में देखा जाए तो सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज्यादा परफॉर्म करता है। 2023-24 में हम जब इकोनॉमिक सर्वे को एनालिसिस किया तो हमें पता लगा कि भाई इस बार पिछली बार जो एग्रीकल्चर सेकंड नंबर पे था, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बन गई थी एस जो है ए आई, ठीक है, एस ए आई। और अभी जो ये ट्रिक क्या बनेगी, एस आई ए, ठीक है, सिया, है ना। तो इस तरीके से तो बहुत आसान है, इसमें कोई टफ वो वाली बात है ही नहीं, है ना। इसमें दूसरा फायदा ये देखो, डरना नहीं है क्योंकि ये आउटसाइडर के लिए और राजस्थान वासियों के लिए एक जैसे ही है। नए डेटा आते हैं, नई चीजें होती है, ठीक है, नई स्कीमें हैं, तो ये आप इक्वल हो गए यहाँ पे। अब राजस्थान वाले कहाँ जो है मतलब आगे जाते हैं इसमें मैं बताऊं तो वो एक आपको लगता है कि हिस्ट्री में, इस बार थोड़ा ज्योग्राफी में भी राजस्थान वाले हिले हुए हैं कि सर ज्योग्राफी अपडेट होगी कि नहीं होगी, उसके बारे में भी अपन ने वीडियो बना रखा है एकेडमी पर, जो है आप जो है लिंक पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया, बाकी राजस्थान वालों को पॉलिटी बहुत टफ लगती है। अरे तो कुछ है ही नहीं, एक हिस्ट्री के मात्र पे तुम जो है कितना उछलोगे, बात यही है ना। तो डरना नहीं है, देखो भाई जो भी हरियाणा से है, यूपी से है, और भी बहुत सारे जो है स्टेट से अगर एग्जाम देना चाहता है आरएएस का तो आपके लिए बहुत इजी है, एकेडमी ने बहुत आसान कर दिया आपके लिए। आगे बढ़ते हैं हम। ये देख सकते हो आप सीधे सीधे दे रखे हैं डेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंदिरा गांधी अर्बन जो है अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। बड़ी स्कीम है, ठीक है, और बहुत सारी चीजों को जो ये कवर करती है, तो ये क्वेश्चन तो आने लायक था। कई बार क्वेश्चन पता लग जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन हिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको इंट्रो में ही मिल जाएगा, ये सारे क्वेश्चन इंट्रो में ही है। मतलब मैं जो बोल रहा था ना कि 5 से 6 पेज के अंदर ये सारे 5 से 6 क्वेश्चन समाहित हो गए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखोगे, देखो इंट्रो पे जाके देखोगे सीधा सीधा दे रखा है यहाँ से कि भाई ये स्टेटमेंट दे रखा है। पहला जो है ये शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिन नहीं, 125 दिन है ही नहीं, 100 दिन है। मैंने आपको यहाँ पर कुछ चीजें ये भी बताई कि ये जो आयोग है ये आपको कहाँ गलती करवाता है। जैसे हमने जब राजस्थान पॉलिटी का सोर्स ट्रेस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि भाई आयोग यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है। जैसे लोकायुक्त है, फरवरी 1973 है, वो मार्क्स दे देगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, तो मार्च 2000 जो है इस तरीके से, तो वो मार्च नहीं देगा, फरवरी दे देगा, वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ जो है डेटा में जो है ये कुछ न कुछ प्रॉब्लम करता, बाकी कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे आर्थिक समीक्षा 2022-23 क्योंकि पेपर 2023 वाला था, ठीक है, तो ये यहीं से आएगा, इस बार वाले में तो आएगा नहीं, तो ये सीधा यहाँ पे दे रखा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन तो फिक्स है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, इन एग्जामों में पूछा ही जाता है, ठीक है, कि एज पर द जो है एडवांस एस्टिमेट ऑफ द ईयर 2022-23 व्हाट परसेंट शेयर इज राजस्थान जीएसडीपी एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट इन इंडियाज नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी ये बोल रहा है कि भाई राजस्थान की जो जीडीपी है तो भारत की जीडीपी का कितना है। इस बार भी दे रखा है, दोनों प्राइस पे दे रखा है, कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, करंट प्राइस पे कितना, 100% फिक्स क्वेश्चन है, रटाफिकेशन करना है। इसमें आउटसाइडर बराबर है, हरियाणा वाले भी बराबर है,
राजस्थान वाले भी बराबर है, ठीक है, इसमें रट्टा ही मारना है और कुछ नहीं। हम क्या है, सोर्स को थोड़ा सा आपको ट्रिकली जो है इजीली अवेलेबल ये करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 5.18% जो है इस बार थोड़ा सा डेटा चेंज हुआ है कांस्टेंट और करंट का, ठीक है। ये देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको इंट्रो पे ही मिल गया। अगर आप यहाँ पे देखो, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से 5.18% तक पहुंचने की संभावना सीधा सीधा दे रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो राजस्थान की जो इकोनॉमी है काफी बढ़िया ग्रो कर रही है। अगर आप देखोगे पर कैपिटा इनकम पे हम सेकंड नंबर पे है। और इस बार जो रिसेंट में करंट की न्यूज थी जिसमें राजस्थान की जो ये जो जीएसडीपी या सेक्टर वाइज जो ग्रोथ है वो भी काफी अच्छी रही है, मतलब राजस्थान थर्ड नंबर पे है, ठीक है। साउथ वाले स्टेटों को भी जो है ये पछाड़ने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर अटल भूजल स्कीम। ये कई स्टूडेंट जो है मतलब जब हमने जो है प्रिपरेशन करवा रहे थे तो वहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए और ये क्वेश्चन गड़बड़ करके आ गए। दूसरी इकोनॉमिक सर्वे की आपको टिप दूं, मैं साथ में टिप भी देता रहूंगा ताकि आप तैयारी करते रहें, ठीक है। तो टिप ये है कि राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का जो मैंने आपको सिलेबस वाला पोर्शन बताया था, जो स्कीम से क्वेश्चन पिछली बार काफी ज्यादा थे, ठीक है। और राजस्थान पॉलिटी में भी पिछली बार जो आयोग है वो फैक्ट पे नहीं गया कि भाई विधानसभा में जो है प्रोटेम स्पीकर सीएम भी रहे वो कौन थे, ऐसे नहीं गया। वो बेयर एक्ट जो है उसको फॉलो करा, मतलब कंसेप्चुअल जो है वो ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस सिलेबस को अगर देखोगे ना यहाँ से, तो ये सिलेबस जो है यहाँ पे ये जो मेजर वेलफेयर स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर SC ST बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटीज हो गया, या मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए जैसे जाइका का, वर्ल्ड बैंक का, ये वाले सारे पोर्शन इनको कवर कर रहा है, ठीक है। तो आप हर साल का यही ट्रेंड रहता है, एवरी ईयर जो है ट्रेंड रहता है वो ये रहता है कि स्कीम पे ज्यादा फोकस रहता है। और स्कीम ही बहुत बड़ी स्कीम है जो कई बार न्यूज़पेपर और हर जगह जो है वो अवेलेबल रहती है, वो स्कीम ही पूछी जाती है। कई बार तो स्टूडेंट को मैं बताता हूँ कि जब भी आप बाहर घूमने जा रहे हो तो आपके बहुत सारे बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, वहां पर भी आप ध्यान रखा करो, वहां से बहुत सारी स्कीम जो है कॉपी हो जाती है, ठीक है। तो माइंड जो है आपका चलता रहना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस भी तो देना है। मेंस में आपकी जो है स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस जो देखो अटल भूजल योजना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया ना, मैंने बोला ना डेटा में ये यही करता है कि कहीं राजस्थान की जगह इंडिया दे देगा, या भारत की जगह जो है यूएसए दे देगा, या वर्ल्ड बैंक दे देगा, या जो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो जाक्सा दे देगा। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आते हैं। इस योजना का फोकस जो है ये जो ग्राउंड वाटर है उसको जो है इस पे इंप्रूवमेंट लाना। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग था। ये देखो सीधा सीधा दे रखा अटल भूजल योजना, ये योजना भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक, तो राजस्थान सरकार तो है ही नहीं, ठीक है। 50-50 है, आप सबको पता है, 7 स्टेट में चल रही है, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं बताता हूँ स्टूडेंट क्या करता है कि यहां तक तो सबको पता है, वो और डीप जाता है, पर इतना डीप जाने की जरूरत है नहीं। मेंस में मान लो अगर ये 5 मार्कर आता है तो आप इसको और पॉइंट याद करोगे तो बढ़िया रहेगा। पर कोशिश ये देखो, स्टूडेंट यहां तक रट लेता है कि राजस्थान राज्य के कितने जिले हैं। भाई आयोग जब ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है तो हमें इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। चीजें क्या है कि हम पढ़ लेते हैं उसको, कई बार तो उनमें इतना डेप्थ में जाते हैं कि कई चीजें जो हमें आती नहीं उसमें पीछे रह जाते हैं, ठीक है। मान लो राजस्थान में तो आपने इतने सारे स्कोर कर लिया, आपका इंडिया अच्छा नहीं। पिछली बार 2023 में यही हुआ, कई क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, बहुत टफ आए थे, ठीक है, वो राजस्थान वाले सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो बराबर ही मामला है, राजस्थान जीके से नहीं डरना, मैं तो यही कहूंगा सीधा, ठीक है। ये देखो अटल भूजल योजना, मतलब सीधा इंट्रो से आ रहे हैं क्वेश्चन। राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, हम इसको इतनी बार रटते हैं ना कि भाई 10 का जो है 5 है, ठीक है। इस तरीके से तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया और कितना आसान और इजीली पूछा है इस स्कीम के बारे में। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को जो है 15 करोड़ तक की ऋण, 15 करोड़ तो है ही नहीं, 10 करोड़ है, 10 करोड़ पे 5 है, 5 करोड़ पे 6 है, 25 पर 8 है, 25 लाख पर। तो इजीली था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये बच्चा बच्चा जो है सॉल्व कर सकता है। अगर आप देखोगे तो राजस्थान का जो है इकोनॉमिक सर्वे ओपन करोगे तो उसका जो पहला चैप्टर इंट्रो वाला है उसी में ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब मुख्यमंत्री जो है लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था इंदिरा रसोई योजना कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है। कई बार क्या होता है ब्लंडर मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, ठीक है, कि जोश में वो इतना मतलब जोश में आ जाते हैं कि ये तो क्वेश्चन हमारे लिए कुछ है ही नहीं। सबको पता था, ठीक है, कि किस योजना का संबंध इस नारे से कोई भूखा न सोए, लोगों ने कुछ और लगा दिया, अन्नपूर्णा फूड पैकेट लगा दिया, इंदिरा रसोई योजना, सिंपल सा।
फिर बोलते हैं कि सर डिलीट करो डिलीट करो, कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और अगर आप देखोगे अब उसमें उन्होंने क्या दिमाग लगा पता, कोई भूखा भी न सोए भी लगा दो सर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो वो तो देखो कई बार होता है कि अपनी बाई मिस्टेक होगी, चलो सही हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार 2023 में 99 के स्कोर पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है 99, सचिन तेंदुलकर वाली जो है ना स्टोरी, उसके फेर में जो है बहुत ज्यादा पढ़े थे स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये बहुत इजीली क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये जो है अगर बात करें स्वायत्त शासन जो डिपार्टमेंट है, इसमें सीधा सीधा दे रखा है कि भाई इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020। आप ये मत मानना जैसे मैं अभी ये बता रहा हूं तो ये स्कीम नहीं आएगी, ये स्कीम रिपीट हो सकती है। आपको ये पीडीएफ भी देखनी है, पीडीएफ डॉक्टर अमित जो आईएएस एकेडमी टेलीग्राम पर आपको ये मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्ट स्कीम जो है पूछी जा सकती है वापस। इस बार इस स्कीम का नाम भी चेंज हो गया, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि नई सरकार आती है तो फिर स्कीम के नाम चेंज कर देती है। जैसे इस क्वेश्चन, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी में भी डिस्कस किया। कोई मास्टर इकोनॉमी पढ़ेगा तो बोलेगा मेरे यहां से आया, ठीक है। तो ये एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 द फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन कवर इज 16,654 स्क्वायर किलोमीटर। तो इट इज, तो ये कितना रहेगा 4.87%, ठीक है। ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जो है इन क्लासों पर। क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी में अलग अलग पोर्शन, जैसे स्टेटिक में बात करूं तो राजस्थान ज्योग्राफी में जो बोर्ड है विशेष करके वो इन सेक्टर पर ज्यादा पूछने लग गया। इंडस्ट्री वाला हो गया, जो है अपना एग्रीकल्चर वाला हो गया, ये फॉरेस्ट वाला हो गया, एनवायरमेंट वाला हो गया, वहां ज्यादा अलाइन हो रहा है। और वो जो स्टेटिक है, जैसे मान लो राजस्थान की जो स्थिति विस्तार है, एक्सटेंशन कितना है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, कभी क्लाइमेट से एक पूछ लिया, सॉइल, इस तरीके से इनमें थोड़ा सा जो है आयोग कम आ रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट कम ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये इकोनॉमिक सर्विस ही कवर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन तो ज्योग्राफी का है, पर मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ ये क्वेश्चन कहां से आया है। चूज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान व्हिच हैड द लोएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 एंड 2011, ठीक है। 2001 से 11 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे के लास्ट में जाना, इकोनॉमिक सर्वे जब चैप्टर 11 एसडीजी, और फिर उसके बाद जब आप जाओगे तो वहां टेबल मिलेगी, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से देख लो आप, ठीक है। श्री गंगानगर है, यहाँ पे देखोगे तो ये दशकीय जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर, पॉपुलेशन डिकेडल जो है ग्रोथ रेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भाई सर्वे से है, ठीक है। राजस्थान वाले बोल रहे होंगे कि सारी पोल तो खोल दी राजस्थान की, अब हम क्या पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम भी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, वन सोर्स आपको बता दिया है, एक ही सोर्स काफी है। देखो अगर आपको सोर्स मिल रहे हैं ना टेलीग्राम पर, आप लो, पर आपको ऑथेंटिक रखना पड़ेगा। देखो आप बहुत बड़े जो है अधिकारी बनने जा रहे हो, राजस्थान राज्य के प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, तो आप यहाँ पर मिस्टेक नहीं कर सकते। ये मिस्टेक जो है बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस सोर्स को भी फॉलो करना है। जो रिलेटिव चीजें होती है कई बार जो है छोड़ दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो और दूसरा फॉलो अटेम्प्ट 99 ये भी बता दिया है मैंने, ठीक है। तो यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करें, सर ये तो ज्योग्राफी का था, तो वही तो बात है, ठीक है। काली सिंध सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये आप देखोगे चैप्टर नंबर जो है आपको ये 5 में मिल जाएगा। अगर आप देखोगे बजट भाषण 2022-23 में, ये करंट का क्वेश्चन है, ये काली सिंध ये रहा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये देखो 5, आधारभूत संरचना का विकास, ठीक है, बेसिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके डेवलपमेंट में ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये हाँ एक ये भी है, जितने इस इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर छोटे हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला देखोगे ना, यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन आए, कितने 3 क्वेश्चन आए, बहुत इजीली क्रैक हो जाएंगे 3 क्वेश्चन। और सर्विस वाला देखोगे वहां से भी 3 क्वेश्चन आए हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि वो ज्योग्राफी का पोर्शन हो जाता है, ठीक है। तो वहां से बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आपको इस इंफ्रास्ट्रक्चर से ये मिल चुका है, ठीक है, काली सिंध वाला। एक क्वेश्चन ये है पीएम कुसुम योजना जो है कंपोनेंट ए की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता। स्टूडेंट रटने की कोशिश करते हैं पीएम कुसुम योजना कब शुरू हुई, क्या बजट है, कितने जिलों में है, पहला कौन सा है। एक बार पूछ लिया था भालो जी, तो उसके बाद दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, वो भी रटाने लग जाते हैं, ठीक है। इतना नहीं रटना है, बेसिक से देखोगे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन कर रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है इसको। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, ये सिंपल सी बात है।
पीएम कुसुम जो है सोलर ऊर्जा के लिए है, तो सोलर ऊर्जा किस में आएगी? रिन्यूएबल एनर्जी में। तो कौन करेगा रिन्यूएबल एनर्जी? तो क्रियान्वयन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। इस क्वेश्चन को आप देखो डायरेक्ट उठाया, कुछ नहीं किया। राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है? ठीक है, ये देख लो, अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर नंबर 5 छोटा सा चैप्टर है, एक पेज के नोट्स है और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी जो है ब्लंडर मिस्टेक आपको नहीं करनी है यहां से। ठीक है, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सी बात है, राजस्थान द एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होगा? 14 दिसंबर। ये देखो 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस सीधा सीधा दे रखा है, इस स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। अब देखो सर, प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्या करें? तो ये आपकी जो क्लासेज है 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास 6 फैकल्टी जो है आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे मैं टीचर के बारे में थोड़ा परिचय दूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर आपको आइडिया होना चाहिए। पॉलिटी जो है अभिलाष सर ने रिसेंट का जो है एससीएस का इंटरव्यू दिया, हरियाणा पीसीएस का। बहुत सारा अनुभव है इनको। ठीक है, कि खास करके ये अनुभव आपको कहां मिलेगा? मेंस में। आने वाले मेंस में आपको कैसे लिखना है, सबसे वो दिक्कत होती है कि सर मुझे तो कुछ नहीं आता, इंट्रो कैसे करना है, बॉडी क्या लिखनी है, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, डेटा कहाँ डालूं, पॉलिटी का क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करूं, हिस्ट्री का कहां से करूं, ज्योग्राफी से कहां से करूं, ये मिस्टेक हो जाती है, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, प्रीलिम्स का ये है। ठीक है, ये सारे के सारे जो एनालिसिस आपको यहाँ पर। फिर बात करें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, प्रदीप सर, मिस्टर जो प्रदीप सर है, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, मतलब गुजरात से रिलेटेड, हरियाणा पीसीएस, यूपीएससी में बहुत अच्छे लेवल तक। और फिर डॉक्टर अमित सर की बात करें तो आपको जो है प्रदीप सर जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। डॉक्टर जो अमित सर वो है हमारे इकोनॉमी। ये सर तो बस पूछो ही मत। ठीक है, सही बताऊं तो स्टूडेंट जो है, मैं एकेडमी का स्टूडेंट भी रहा हूँ। आरएस 2023 का जो मेंस का जो बैच लिया था मैंने भी, उसमें कुछ टॉपिक थे उनसे जो है कवर किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें, ये सर टीचर तो है ही, इसके अलावा मतलब वकील भी है। ठीक है, और साथ में जो है बात करें तो मेडिकल ऑफिसर है। और बात करें तो सर ने यूपीएससी के 3 इंटरव्यू दिए। यूपीएससी वाले बंदे तो आपको देखने को नहीं मिलते। बताओ, आपको यूपीएससी के जो है इंटरव्यू फाइट जो है, और हरियाणा जो पीसीएस 2019 में जो है सर ने क्वालिफाइड कर रखा पर ज्वाइन नहीं किया आप बच्चों के लिए। फिर उसके बाद में साइंस टेक की बात करें तो सीडी तिवारी सर, इनको तो इतना एक्सपीरियंस जितनी हमारी उम्र नहीं है। ठीक है, तब आप समझ सकते हो ना, सर ने 4 स्टेट पीसीएस। हम तो क्या एक राजस्थान का देखे खुश हो जाते हैं। ठीक है, सर ने यूपी का हो गया, और भी जैसे उत्तराखंड का है ये स्टेट पीसीएस। फिर मैं हूं। ठीक है, मैंने भी जो है आरएएस के 3 जो है मेंस लिखे हैं, इस बार रिसेंट का भी लिखा है। और फिर मैथ्स जो हमारे यंगेस्ट ऑफिसर जो एकेडमी के हैं, सर ही आपको मैथ रीजनिंग करवाएंगे। तो आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान थार सीरीज के अंदर जो है मेरी राजस्थान पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जो ट्यूसडे से होगी। ये क्लास 7 से 10 रहती है, बिल्कुल फ्री है। और अच्छे से आपको शुरू में जब 11 अक्टूबर को क्लास स्टार्ट हुई थी तो 5 साल के प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करवाए, फिर उसके बाद में मेंस के करवाए। आप एक बार जरूर ज्वाइन करें, ये बताना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन टफेस्ट कैटेगरी में, जो एफआरबी वाला क्वेश्चन था, इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी टफेस्ट कैटेगरी का मानूंगा मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, पर इस क्वेश्चन को भी हमने सोर्स को ट्रेस किया है। यहां से एक अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक भी है, टॉपिक 6 या 7 जो है चैप्टर नंबर इकोनॉमिक सर्वे का, वो यहां से इंक्लूड करता है। पर उसके अंदर इतनी सारी बातें तो नहीं दे रखी, पर एलिमिनेशन वाले मेथड पे आप जा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर इस वेबसाइट पे जाओगे आप, राजस्थान जो है अर्बन सीवरेज वाली पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तब आपको ये क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये है। ठीक है, जिसका जो है इसमें बोला है कि नहीं है, तो राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, और राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये है। यानी इसका मतलब बाकी क्या रह गया? तो राजस्थान अर्बन है, हाउसिंग बोर्ड आवास विकास है, तो ये हाउसिंग बोर्ड नहीं है। ठीक है, साथ में ये क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि ऐसा था कि भाई राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम ये भी बोलते हैं राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इज ए गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, जो अभी 2013 हो चुका है।
दिसंबर 2004 एंड गॉट इट्स नेम चेंज कर दिया। नेम पहले क्या था, RUIFDCO, ठीक है। फिर उसके बाद इसका नाम कर दिया रुडसीको, RUDSICO, ठीक है। नवंबर 2015 में नाम चेंज कर दिया। और फिर उसके बाद में इसके अंदर जो है मर्ज कर दिया राजस्थान आवास विकास को, ठीक है। इस तरीके से तो ये क्वेश्चन आने लायक है अगले मतलब 2024 में ये क्वेश्चन आपके जो है RS 2024 में क्वेश्चन 100% आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन बेसिक सा है। मैंने बोला आपको सर्विस सेक्टर वाला देखोगे आप, उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट उससे आए हैं, ठीक है। एक पेज के नोट्स बनेंगे इन द ईयर 22 and 23 contribution of which subsector in gross state value added GSVA at current prices of service sector of Rajasthan was maximum। मतलब ये ऐसे है जैसे एग्रीकल्चर में सब सेक्टर होते हैं, जैसे क्रॉप का हो गया, फिर उसके बाद फॉरेस्ट्री का हो गया, वानिकी हो गया, फिशरीज मत्स्य का हो गया, उसमें टॉप कौन करता है ऐसे, ठीक है। ऐसे ही फिर देखो इंडस्ट्री का होता है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर वाला हो गया, और इसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरिंग वाला हो गया, विनिर्माण कंस्ट्रक्शन वाला हो गया, निर्माण, ठीक है। इस तरीके से इसी प्रकार जो है सर्विस सेक्टर में भी बाकी वाले पोर्शन सारे सर्विस सेक्टर में आ गए। इसमें देखोगे तो होटल ट्रेड जो सर्विसेज है ये सबसे ज्यादा यहां पर कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो अब राजस्थान में ये है कि लोग है ना ये याद करवाने लग जाते हैं, या खुद स्टूडेंट याद करने लग जाते हैं कि सर इसका भी बता दो। इतना डीप नहीं आएगा क्वेश्चन ये आप, क्योंकि आयोग के पास भी जो है ऐसे टफ क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपको तो याद करना टॉप पे कौन है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट चेचर याद करने लग जाते हैं, ठीक है। अब एक गांव देहात से आया हुआ लड़का, उसको तो पता ही नहीं है सर्विस सेक्टर भी क्या है। आयोग उसको भी तो पेपर दे रहा है, तो वो भी तो पेपर लेगा, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं कि आपको जो अच्छा टीचर मिलेगा, जैसे एकेडमी आपको जो है इतना देरी आपको पता लग गया, पर कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। ये कल्याणकारी भावना आपको रखनी है। तो इस तरीके से जो है आयोग जो है ऐसे मतलब इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछता। तो आपको ऐसे नहीं है कि 1 2 3 4 रट लिया डायरेक्ट, ये फिर टाइम वेस्ट है, ठीक है। अगर आपके पास खूब टाइम है, सब पढ़ लिया सर अब क्या करें, ठीक है, फिर आप देख सकते हैं। बाकी देखो सीधी सी बात है, ये 27% याद करने की कोई जरूरत नहीं है सेवा क्षेत्र का जो है करंट प्राइस पर, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चन को देखें हम। सारे सोर्स ट्रेस हो रहे हैं। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। ये क्वेश्चन फिक्स आते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज जो है फाइनेंस सोर्सेज, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा तो है नहीं, ठीक है, कि वो लोन ले ले मार्केट से। तो वो क्या करती है, बड़ी बड़ी एजेंसी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, जो है जाइका हो गया, जापान वाली एजेंसी होगी, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये क्या लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं, बहुत सस्ती जो है ब्याज दर पर देते हैं, ठीक है। उससे सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं। जैसे मैं बोलूं जयपुर मेट्रो का सबने नाम सुन रखा है, तो जयपुर मेट्रो जो है उसको फंड कौन करता है, एडीबी करता है, ठीक है। जैसे हमने इसको कोई ट्रिक से बना रखा है, ज से जो भी नाम आए, जैसे जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, या जल आजीविका वाला है, यानी वाटर वाला है, तो इनको जो है जाइका करेगी, ठीक है। फ्लोरोसिस इसके अंदर भी जल आता है, तो उसको जाइका करेगी। वर्ल्ड बैंक जो है वो इस टाइप के विकास से रिलेटेड काम करती है, जैसे कृषि वाला हो गया, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद बचा है जो है अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो वो थोड़ा सा निवेश वाले टाइप में काम करती है, जैसे राजस्थान राज्य शहरी क्षेत्र निवेश कार्यक्रम इस टाइप से, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। और पिछले 10 सालों के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे 100% एक क्वेश्चन फिक्स है। ये चैप्टर नंबर जो है 10 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना है। विच एजेंसी इज फंडिंग अपग्रेडेशन ऑफ 801 किलोमीटर ऑफ 11 स्टेट हाईवे इन राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम सेकंड प्रोजेक्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या आंसर होगा, ये देखो विकास का पूछा है, तो विकास का पूछा है तो आप सीधा सा बात मैंने अभी बताई थी आपको, ये इस तरीके की एक टेबल है। विकास का पूछा है तो अपना क्या होगा, वर्ल्ड बैंक। अगर निवेश का पूछता, निवेश मतलब सेम नाम है, देखो राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश यानी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, एक बोल रहा राजस्थान राज्य राजमार्ग डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक करवाएगा, इन्वेस्टमेंट एडीबी करवाएगा, बाकी सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये रटने वाले पोर्शन होते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का था, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत भी किया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कई बार पढ़ने के बाद भी वो रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। आप देखना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड केयर एंड सर्विसेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सेफ डिलीवरी एंड lactation period to improve the health and nutritional status of pregnant and
लैक्टिंग वुमेन एंड देयर इन्फेंट 0 से 6 मंथ। हिंदी में देख सकते हैं कि कौन सी योजना है। हम क्या करते हैं, इन योजनाओं की डेट रटते हैं, ठीक है, हाँ रटनी भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, 10-12 योजनाओं की डेट याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर ये बोर्ड है, ये सिर्फ यही पूछता है कि ये क्यों लेके आए, इसके पीछे रीजन क्या था, या इससे बेनिफिट किसको होगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो अगर आप पेपर का पैटर्न पता करने लग जाते हैं ना, तो आपके लिए इजीली जो है सिलेक्शन आसान हो जाता है। कई बार हम फंस के रह जाते हैं, फिर बाकी वाली चीजों में ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। तो ये देखो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, और दूसरा ये जब भी सोर्स जो है, अगर बात करें सोर्स ट्रेस करते समय, जब हम टॉपिक राजस्थान के लिए मैं स्पेशल क्लास का भी आपके लिए प्लान करने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जो क्वेश्चन के थ्रू पीवाईक्यू के थ्रू करवाई जाएगी, तो उसमें हम यही करेंगे। ऑप्शन जो है, ऑप्शन से अब देखो 4 योजनाएं आपको मिल गई, गारंटी है 2024 में आपको एक योजना देखने को मिलेगी। तो भाई इन योजनाओं को टारगेट करो, सीधी सी बात है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लोग वात्सल्य योजना करके आए थे, या इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना करके आए थे, ठीक है। तो देखो 0 से 6 माह आप डायरेक्ट देखो सीधा उठाया है, गर्भवती धात्री महिलाओं उनके नन्हे शिशुओं, देखो आप, गर्भवती धात्री महिलाओं उनके नन्हे शिशुओं, भाई ठीक है, सीधे क्वेश्चन उठाए हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। आपके मन में जो भी भ्रम था ना कि सर मैं राजस्थान वाले तो मेरे से आगे जाएंगे, अरे राजस्थान वाले और तुम बराबर ही हो, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे सबके लिए नया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये टॉपिक। अगला क्वेश्चन देखो, उड़ान योजना, ये स्पेशल जो है गर्ल चाइल्ड के लिए है, और यहां पर भी कोई डेट नहीं पूछी, क्योंकि सर्वे में वो डेट मेंशन ही नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का प्रमुख उद्देश्य बताता, सीधी सी बात है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यही दे रखा, मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में दूर दराज के क्षेत्र, तो ये देखो मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता, सीधा क्वेश्चन है। उड़ान योजना का क्या जो है ऑब्जेक्टिव है, सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैं 100 स्टार देना चाहूंगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेवल का, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, इवन मैं भी गलत करके आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज एन अटेम्प्ट टू मेक रूरल एरिया सोशली इकोनॉमिकली एंड फिजिकली सस्टेनेबल रीजन, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सब करके आए थे भाई, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, ठीक है, पर इसका जो रियल आंसर होगा वो क्या होगा, रियल आंसर होगा इसका श्यामा प्रसाद। और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, डायरेक्ट उठाया है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक और भौतिक, देख लो आप, सामाजिक आर्थिक और भौतिक रूप, तो यहां सोर्स ट्रेस हो रहे हैं, ज्योग्राफी के जैसे सोर्स ट्रेस किए थे ना मैंने, सिर्फ ओल्ड आरबीएससी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ओल्ड आरबीएससी को पढ़ने में तो मात्र 2 दिन लगते हैं। 11th की बुक को देखोगे तो आपको 20 पेज मिलेंगे ज्योग्राफी के, ऐसे 20 पेज उसके हिस्ट्री के मिलेंगे मुश्किल से, 11, 12, 9, 10th, ठीक है, जो कि आपको एकेडमी की जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल जो है हो जाएगी वो, ठीक है, तो आप जुड़े रहना। तो ये क्वेश्चन सीधे यहां से आ रहे हैं, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत होती नहीं है, लोग क्या हुआ बना देते हैं इनको, ठीक है, इस तरीके से। बाकी यही होता है, देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ये क्वेश्चन तो इतना अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को तो मैंने वो इस तरीके से कर रखा है कि ब्यूटीफुली, खूबसूरती, इस क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बड़े बड़े ऑप्शन देख के। निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल को डेवलप करने के ऑब्जेक्टिव से की गई, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान नॉलेज कंपनी लिमिटेड, राजस्थान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये थोड़े ऑप्शन में फंसाए हैं इसने। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन पता है कहां का, सर्विस सेक्टर का, इसलिए तो बता रहा था सर्विस सेक्टर एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें से 3 क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं बात करूं, एक टॉपिक और बता रहा था मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, उसमें 3 क्वेश्चन है, मतलब 11 जो टॉपिक दे रखे हैं उसमें 3-4 पे टारगेट करता है वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये रहा, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड आरकेसीएल की स्थापना राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु की गई, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ये रहा, ठीक है, समझ गए आप। इस टाइप के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है अच्छे से। ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन जो है ये करंट के है, जो कि एक ही सोर्स रहता है, उस सोर्स को भी हम जल्दी ट्रेस करने वाले हैं। राजस्थान जीके में 2 डाउट आते हैं, राजस्थान जीके कितना पढ़े, राजस्थान जीके मतलब पूरा जीके करंट जो है आरएएस में कितना पढ़े, 6 महीने,
उसमें भी आपको स्टार्ट करना है कि जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर की क्रोनोलॉजी आ चुकी है, सितंबर, फिर उसके बाद ऐसे जाना है, ठीक है। क्योंकि रिसेंट में मैंने 3 एग्जाम दी, उसमें मैंने ये देखा है कि आपका जैसे एग्जाम 2 फरवरी को है, जनवरी वाले में से 7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा, आपको उस महीने में 7-7 6 क्वेश्चन टारगेट किए 30 में से, तो ये सोर्स वहां से जो है आपका ट्रेस हो जाएगा। और वैसे यहाँ पे भी दे रखा था इकोनॉमिक सर्वे में, जो है राजस्थान में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट, जिसकी जो है स्टैब्लिश किया गया था 20 अगस्त 2022 को, जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ठीक है। ये तो इस प्रकार के ये सारे सोर्स जो है हमने राजस्थान इकोनॉमी के ट्रेस किए। क्लास कैसी लगी आपको बताना है, और क्लास को आज ही थंबनेल पे शेयर करना अगर आपको एक भी बात सीखने को मिली है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मेंस का कुछ पोर्शन डाउट वगैरह है आपको, तो एकेडमी से आप बिल्कुल जुड़े रहेंगे, ठीक है। राजस्थान जी के मिथ के बारे में मैंने सारी चीजें साथ साथ में आपको बता दी है कि इकोनॉमिक सर्वे कितना पढ़ना है, तो इतना भी नहीं पढ़ना है कि 20-20 घंटे की क्लास देख रहे हो, ठीक है। उससे ना याद होगा और ना कोई काम आएगा वो, ठीक है। और अगर आपके पास खूब टाइम है फिर आप देखो, आपकी मर्जी कितना भी देखो, ठीक है। ज्ञानी बाबा नहीं बनना है। ओनली 3 से 4 घंटे में एकेडमी द्वारा जल्दी ही दीपावली के बाद जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं, अभी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, ठीक है। जो कि अपने राजस्थान स्पेशल क्लास होगी उसके अंदर आपको जो है थोड़े थोड़े क्वेश्चन मिलते रहेंगे। प्रीलिम्स और मेंस का इकोनॉमिक सर्वे का वेटेज प्रीलिम्स का बता दिया, बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है। अगर आप राजस्थान हिस्ट्री छोड़ भी देते हैं, इकोनॉमिक सर्वे कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है, एंश्योर है। तो मेंस का वेटेज बहुत बड़ा वेटेज है। अगर आप देखोगे जो राजस्थान इकोनॉमी है मेंस में कहाँ आती है, तो GS1 4 पेपर होते हैं, उसमें GS1 का जो पहला पेपर है वो शुरुआत की जो यूनिट 1 है हिस्ट्री होती है, फिर उसके बाद इकोनॉमी आती है। तो यूनिट 2 के अंदर जो है हमारी राजस्थान इकोनॉमी दे रखी है, और यहां से कम जो है 30 से 40 नंबर की इकोनॉमी यहीं से पूछी जाती है, इन्हीं नोट से पूछी जाती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान की और कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है, सीधी सी बात है। और ये इससे इस सर्वे से आपको फायदा क्या होगा, इस सर्वे से आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। जैसे आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक है, उस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, इस सर्वे की आप लैंग्वेज पढ़ो, बहुत बड़े बड़े लोगों ने लिखी है, चीफ सेक्रेटरी वाइज लोगों ने जो है इन पे रिसर्च की है, मेहनत करी है। तो ये आपको बहुत बड़े बड़े कीवर्ड मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। आंसर को कैसे स्टार्ट करना है, निष्कर्ष जो है लास्ट में कंक्लूजन कैसे देना है, वो सब यहाँ से सीख सकते हो आप, ठीक है। और ये यूज करते हैं तभी तो मेंस में मार्क्स इंक्रीज होते हैं। आप एक्स्ट्रा और बढ़िया कैसे लिखोगे वो इससे डिपेंड करता है। तो ये मेंस का आपको वेटेज बता दिया। इकोनॉमिक सर्वे कैसे होगा, उसे मेंस प्लस इंटरव्यू बिल्कुल ये हो गया है। फिर आरपीएससी फोकस विच पार्ट आपको बता दिया है कि आरपीएससी फोकस एक तो छोटे जो है चैप्टर पे करती है, दूसरा ट्रेंड जो है वो योजनाओं पर, स्कीम पर, फ्लैगशिप जो स्कीम है उन पर ज्यादा जो है इस पे फोकस करती है। आउटसाइडर राजस्थान जीके फोबिया कुछ भी नहीं, बता दिया। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे न्यू है, आपके लिए भी न्यू है, उनके लिए भी न्यू है। राजस्थान पॉलिटी उनको भी नहीं आती, आपको भी नहीं आती, बराबर है, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी बहुत डीप में जाएंगे तो काफी सारी टफ है, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया तो मुझे उसका आइडिया है। तो वो आपसे आगे कहाँ है, राजस्थान हिस्ट्री में। इसके अलावा कोई ऐसा कोई बात वाली है नहीं। राजस्थान ज्योग्राफी आसान है क्योंकि आपने इंडियन ज्योग्राफी और बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है, ठीक है। तो ये राजस्थान जी के फोबिया बनाया गया है। बाकी बहुत सारे आउटसाइडर लोग आते हैं, चुपचाप टॉप कर जाते हैं। खास बात फायदा मिलता है इंग्लिश मीडियम वालों को। जैसे आपको मेंस में मौका मिलेगा कम से कम 10 से 15,000। इस बार जो आरएएस 2023 था वो 20,000 से ज्यादा लोगों ने मेंस लिखा है, ठीक है। तो एक एक इंप्रेशन लगता है और इससे बहुत फायदा होता है। अगर आप मेंस लिखे होते तो आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी, नहीं तो कोई भाव भी नहीं देता है, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा तो ये फायदा है। और दूसरी अगर बात करूं आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, आप वहां जाके लिखोगे तो एक अच्छा आपको अनुभव मिलेगा। क्योंकि हर 2 दिन में जो है 2 दिन में 4 पेपर हो जाते हैं, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, फिर एक दिन में 2 पेपर होते हैं लगातार, ठीक है। वो आपको उनसे सीखने को मिलेगा। और साथ में मैं बात करूं तो ऐसा कुछ है नहीं। राजस्थान मेंस के अंदर जो है राजस्थान जी के 100 का भी नहीं। आप प्रीलिम्स में राजस्थान इकोनॉमी पढ़ के जा रहे हो, आपको फैक्ट याद है, वहां तो लिखना है, आपने मेहनत क्या करी, प्रीलिम्स में ही कर ली, ठीक है। तो इतना कुछ है नहीं, ठीक है। और 6 छोटे सब्जेक्ट है, उसमें इस बार वाला आप ट्रेंड देखोगे तो क्वेश्चन ऐसे आए, कर पाए तो कर पाए, नहीं तो कोई नहीं कर पाया तो कोई नहीं कर पाया, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो ये इतना बड़ा जो है नहीं है। और इंग्लिश मीडियम वालों को फायदा ये है कि मान लो 20,000 जो है राजस्थान 2023 मेंस लिखा, तो उसमें से 1,000 लोग भी इंग्लिश मीडियम वाले नहीं होंगे। तो आप ये मान के चलो उनका सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा यूपीएससी का उल्टा है, ठीक है। मतलब यूपीएससी जैसा ही है, क्योंकि राजस्थान में यूपीएससी में जो है
इंग्लिश वाले ज्यादा देते हैं तो सिलेक्शन ज्यादा होता है, हिंदी वाले कम। हाँ, एक जैसा ही, ठीक है। इसी प्रकार राजस्थान में हिंदी वाले ज्यादा देते हैं, हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश वाले कम देते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में मेरे कोई जानकारी में जो भी है वो अभी आरएएस ऑफिसर बना हुआ है, ठीक है। ये फायदा है, तो आप खेल जाओ इस मैदान में, ठीक है। डॉक्टर अमित एकेडमी जो है आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज, ये थार सीरीज मैंने बता चुकी है, जो कि शाम को क्लास स्टार्ट है। 2-3 महीने का टारगेट लिया है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है या थोड़ा बहुत भी आता, 2 से 3 महीने हमारे साथ जुड़ जाओ, आपका जो है मतलब बहुत अच्छा पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आप मेहनत करने वाले तो हो ही, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। एकेडमी पर कांटेक्ट जो है आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा अर्जुना, अभिमन्यु, जो है एनसीईआरटी का बैच, बहुत सारे यूपीएससी चालीसा वगैरह, ये भी जो है ऐप पर जाके आप देख सकते हैं और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टे फिट, स्टे हेल्थी, जय हिंद, जय भारत।